जय गुरु जी मैम। मैम, मेरे फ़ादर काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं और ये बीमारी जो उनकी है काफ़ी काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जिसकी वजह से हम सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। तो मैम, मैं ये पूछना चाहता कि हम लोग ऐसा क्या करें जिससे ये बीमारी दूर हो और हमारे परिवार मतलब हमारी फ़ैमिली में जो परेशानियाँ चल रही हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है? देखो, बीमारी एक नेगेटिव वर्ड है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, इट मीन्स उनके आसपास बहुत सारा नेगेटिव ऑरा काम कर रहा है। और जब इंसान बीमार हो जाता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड रहती हैं। जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम होती है तो वो पार्ट, इट मीन्स वो नेगेटिव ऑरे की बाद में है, तो वो धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जीज को स्टक करता है और वो पार्ट डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जिस भी इंसान के ऊपर ये प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले तो सिंपल रेमेडी बता रही हूँ। एक मुट्ठी नमक लें, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की उल्टी दिशा से 7 बार वारें और चुपचाप जाके फ्लश कर दीजिए। इसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई आपको बीच में टोके नहीं, रोके नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंटली, जिससे कि आपका नेगेटिव ऑरा निकल जाए। सेकेंडली, अपने घर में पॉजिटिविटी रखें। जो भी आप रिचुअल्स करते हैं, जिस भी गॉड गुरु गाइडेंस में आपका बिलीफ सिस्टम है, उनकी आराधना करें। इम्पॉर्टेंटली, उनके लिए आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा डोनेट करना चाहिए, कहीं सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि जो भी हम कमा रहे हैं आज के टाइम में, दोष बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है उस कमाई में। तो जब कहीं ना कहीं वो झूठ सच मिक्स हो जाता है, वो पैसा हमारा कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट के साथ जुड़ता है। और पर्सनली बोलूँ तो वो कहीं ना कहीं ऐसी ही चीज़ों पे जाता है, या तो बीमारी पे, डॉक्टर पे, कहीं कोर्ट कचहरी के केसेस होंगे, कहीं पे पुलिस के चक्कर होंगे। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें नीड है अपनी कमाई का, जितना भी हम कमा रहे हैं, अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो एक्चुअली 10 रुपये निकालने चाहिए। जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी बोला गया कि 10 निकालें, राइट। और अगर नहीं निकाल सकते चाहे 1 रुपया निकालें, बट हमेशा ऊपर वाले को याद रख के वो अपनी कमाई का हिस्सा निकाले, ताकि वो फ्लरिश हो सके, कहीं बरकत वाला हो। इम्पॉर्टेंटली, हो सकता है कि कोई ठीक ही ना हो रहा हो, तो बहुत सिंपल सी रेमेडी है। गौशाला में जाए, किसी भी दिन जाएं, एनी टाइम, बट कोशिश करें कि सुबह का टाइम हो, क्योंकि उस टाइम पे गाय भूखी होती है। तो जो भी उस बीमार इंसान के वजन के बराबर, इसको तुलादान, अगर आपने सुना हो, पहले ज़माने में तुलादान बोलते थे, तो जितना भी एग्जैक्ट वेट है, सपोज 70 केजीज एंड 200 ग्राम है, तो उतना ही एग्जैक्ट हरा चारा लेके कहीं गाय को डलवाएं। अगर वो पेशेंट है, उठ नहीं सकता, कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उनके बिहाफ पे उनके फैमिली मेम्बर कर सकते हैं। अगर आप, हो सकता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अब्रॉड में हैं, वहाँ गौशाला ही नहीं होती, या कुछ कुछ एरिया में होती ही नहीं है, तो ऐसे में आप किसी गौशाला वाले को कांटेक्ट करें, वीडियो कॉल पे आज के टाइम में बात कराएं, उनको पेटीएम जो भी सोर्स है इनकम का, वो आप उनको दे सकते हैं और वहाँ पे अपनी रेमेडी को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ सबकॉन्शियस की, तो यहाँ इंसान ना बिठा लेता है कि मैं बीमार हूँ, तो वो हर टाइम एक अफर्मेशन रहती है, मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ। ऐसे में उसको अपनी अफर्मेशन को चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारे यूनिवर्स हमें हमेशा एक चीज़ बोलता है, तथास्तु। सो वॉट एवर वी थिंक, वॉट एवर वी स्पीक, वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है यूनिवर्स में। सो ऐसे में उस इंसान को एक अफर्मेशन अपने साथ ऐड करनी चाहिए, आई एम हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड। हो सकता है जितना उनके पास हो और बहुत सारे लोगों के पास भी ना हो। सो अपनी ब्लेसिंग्स को हमेशा काउंट कीजिए और उन ब्लेसिंग्स को फील कीजिए। एक जनरल रेमेडी होती है हमारे चक्रास से रिलेटेड, क्योंकि बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी ब्लॉकेजेस होती है जो शायद हमें दिखती भी नहीं है, लेकिन कहीं हमारी बॉडी में जो हिडन पार्ट नहीं कह सकते, बट चक्रास होते हैं डेफिनेटली। मेरे चैनल पे इसकी डिटेल वीडियो भी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि चक्रास एक्चुअली होते क्या हैं। कहीं हमारी लाइफ में पैसे को लेके ब्लॉकेजेस है, कहीं हमें अकेलापन फील कर रहा है, कहीं हमें बोलने में दिक्कत है। ये सारी इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं जो हमें चक्रास के थ्रू मिलती है। तो सिंपल सा एक न्यूमेरिकल कहूँगी स्विच नंबर, जो मैजिकल नंबर की तरह काम करता है, 34 /50 /824। इसको हम अपनी बॉडी के किसी पार्ट पे लिख सकते हैं विद द ग्रीन पेन। स्पेस देना ज़रूरी है। और कहीं अगर बात करूँ नहीं लिख सकते, भूल जाते हैं, या जो बीमार है इंसान नहीं कर सकता, चैंट कर सकते हैं लेटे लेटे। अगर नहीं लिख सकते तो सिंपल हम अपने फ़ोन के वॉलपेपर के ऊपर इस नंबर को फीड कर दें, टाइप कर दें और हमेशा उसको देखते रहें। तो ये नंबर आपके साथ अपनी वाइब्रेशन को इन्हांस करेगा एंड यू विल स्टे फिट।